2047 तक हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार विभिन्न विभागों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंगें कर रहे हैं। हरियाणा विजन 2047 के तहत इन बैठकों में 5 साल के रोडमैप पर चर्चा हुई है और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गुरुवार को एक समीक्षा बैठक हुई है। आइए पूरी जानकारी जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। विकसित हरियाणा 2047 का लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा प्रदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की विजन 2047 की समीक्षा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में चंडीगढ़ और गुरुग्राम में कई विभागों के साथ समीक्षा बैठकें की, जिनमें सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि सिंचाई, पुलिस, राजस्व और दूसरे विभागों की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इन बैठकों का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप विकसित हरियाणा का रोड मैप तैयार करना है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग वर्ष 2030 तक के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि योजनाओं की प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जा सके। योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए और सभी विभागों को नीति आयोग के साथ समन्वय बनाकर सुधारों पर काम करना होगा। इसी दिशा में विजन 2 एक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भी शुरू किया गया है, जिससे विभागीय योजनाओं की निगरानी और प्रगति का विश्लेषण किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के प्रत्येक गांव और शहरी क्षेत्र तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 1 साल में ऐसा परिवहन नेटवर्क विकसित किया जाए जिससे हर गाँव सार्वजनिक परिवहन से जुड़ सके। इसके लिए नए रूट प्लान, क्लस्टर आधारित बस सेवाएं और आधुनिक तकनीक आधारित परिवहन व्यवस्था तैयार की जाएगी। बैठक में सभी सरकारी बसों को रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से जोड़ने का निर्णय लिया गया। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार, नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और सौर ऊर्जा आधारित बस स्टैंड विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में बड़े लक्ष्य। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीक, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी DSR और पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। पशुपालन सेवाओं को गाँव तक पहुँचाने और मोबाइल वेटनरी सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। सिंचाई विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों से आगे बढ़कर आधुनिक जल प्रबंधन मॉडल अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि क्षेत्र के लिए सामुदायिक जल टैंक विकसित करने और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने का फैसला लिया, ताकि हर खेत तक पर्याप्त पानी पहुँच सके। स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने विश्व स्तरीय पेशेवर संस्थाओं और आधुनिक तकनीकों की सहायता लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की क्षमता रखता है। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। पुलिस और जेल विभाग की समीक्षा में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और डायल 112 सेवा को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। महिलाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष डिजिटल तंत्र विकसित करने, आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा हुई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने भूमि विवादों के शीघ्र समाधान के लिए पूरे राज्य में राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सभी जिलों तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई। कई कॉन्क्लेव में सीएम रख चुके हैं विकास का विजन। हाल के कई कॉन्क्लेव और कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 63 पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति 2026 का उल्लेख करते हुए कहा
कि इसके तहत लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा आने वाले वर्षों में देश का अग्रणी औद्योगिक और निवेश केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा विजन 2047 केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास की कार्य योजना है। इसका लक्ष्य बेहतर बुनियादी सुविधाएं, मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक कृषि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित समाज और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा और राज्य को विकास के नए शिखर तक पहुंचाएगा।